सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। इस मोड़ से जाते हैं तुम आ गए हो। जिंदगी तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1975 की फिल्म आंधी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। बात वहां से शुरू करते हैं जहां से फिल्म पर काम शुरू हुआ। लेखक कमलेश्वर गुलजार के पास एक कहानी लेकर पहुंचे और पूछा कि क्या इस पर फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड हो। गुलजार ने कहा जरूर। उन्हीं दिनों निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव ने इच्छा जताई थी गुलजार के साथ फिल्म बनाने की। गुलजार ने कमलेश्वर की कहानी उन्हें सुनाई, उन्हें पसंद नहीं आई। लेखक भूषण बनमाली ने उन्हें एक आइडिया सुनाया जो ए.जे. क्रॉनिन के नॉवल द जूडास ट्री से इंस्पायर्ड था। ये आइडिया निर्माता मल्लिकार्जुन राव को पसंद आया और ये तय हो गया कि इस कहानी को पूरी तरह डेवलप किया जाएगा। इस कहानी पर फिल्म बनी मौसम। जब ये कहानी डेवलप की जा रही थी तो गुलजार कमलेश्वर की सुनाई कहानी पर भी काम कर रहे थे। गुलजार ने कमलेश्वर को आइडिया दिया कि दोनों कहानियों पर नॉवल लिखो। कमलेश्वर ने 2 नॉवल लिखे। एक था आगामी अतीत जो मौसम की कहानी थी, दूसरा था काली आंधी जो फिल्म आंधी की कहानी थी। मौसम के लिए तो निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव तैयार थे, आंधी के लिए तब कोई निर्माता नहीं था। उन्हीं दिनों गुलजार को निर्माता जे ओम प्रकाश ने बुलाया एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए। कहानी लेखक सचिन भौमिक की थी। कहानी एक थ्रिलर की तरह थी, हॉस्पिटल में चलती है। जे ओम प्रकाश उस कहानी में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन को कास्ट करना चाहते थे। सचिन भौमिक ने उन दोनों को दिमाग में रख के ही कहानी लिखी थी। कहानी की नरेशन के समय जे ओम प्रकाश, गुलजार, सचिन भौमिक, संजीव कुमार और कुछ और लोग भी थे। गुलजार को कहानी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। गुलजार ने कहा कि इस कहानी के लिए सुचित्रा सेन को कलकत्ता से बुलाना ठीक नहीं है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो एक्साइटेड हो जाए। गुलजार की इस बात पर सबसे पहले सचिन भौमिक ने सहमति जताई। सचिन भौमिक ने कहा बात सही है, इस कहानी के लिए तो बंबई से कई कलाकार मिल जाएंगे। सुचित्रा सेन को स्पेशल बुलाने के लिए कहानी भी खास होनी चाहिए, स्पेशल होनी चाहिए। गुलजार ने यहाँ पर आंधी की कहानी सुना दी जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी, पर एक आउटलाइन थी, आइडिया था। वहां बैठे हर इंसान को यह आइडिया अच्छा लगा। जे ओम प्रकाश ने गुलजार से कहा कि तुम्हारे पास ये कहानी ऑन पेपर है, लिखी हुई है। गुलजार ने कहा मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, ये कहानी तैयार हो जाएगी। अगले 1-1.5 महीने के अंदर गुलजार की सुचित्रा सेन से मुलाकात हुई। उन्हें यह कहानी बहुत पसंद आई। फाइनली संजीव कुमार और सुचित्रा सेन फिल्म के लिए फाइनल हो गए। निर्माता जे ओम प्रकाश, निर्देशक गुलजार, संगीतकार R.D. बर्मन। क्रेडिट्स में लिखा गया बेस्ड ऑन नॉवल बाय कमलेश्वर। एसोसिएट स्क्रीन प्ले राइटर भूषण बनमाली, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स और गीतकार डायरेक्टर गुलजार। छोटे पर इम्पोर्टेंट रोल में रहमान थे। बाकी कास्ट में A.K. हंगल, ओम प्रकाश, ओम शिवपुरी और भी कई कलाकार थे। सबका काम अच्छा था। 1966 की फिल्म ममता के बाद सुचित्रा सेन ने इसी हिंदी फिल्म में काम किया था। ये सुचित्रा सेन की आखिरी हिंदी फिल्म थी। पहले ये रोल वैजयंती माला को भी ऑफर किया गया। 2011 में वैजयंती माला ने कहा था कि मैं इंदिरा गांधी जी को बहुत एडमायर करती थी। जब मुझे पता चला कि इस रोल में उनकी रिफ्लेक्शन है तो मैं घबरा गई। मुझे आंधी में काम ना करने का दुख हमेशा रहा। आंधी और मौसम की शूटिंग लगभग साथ साथ ही हुई। दोनों फिल्मों में संजीव कुमार मैक्सिमम हिस्से में ओल्ड लुक में थे। बताया जाता है कि आंधी की शूटिंग के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि गुलजार और उनकी पत्नी राखी के बीच झगड़ा हुआ, जिस कारण फाइनली वो लोग अलग हो गए और राखी ने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। कश्मीर में आंधी की शूटिंग हो रही थी। एक रात यूनिट के लगभग सब लोग साथ में पार्टी कर रहे थे। राखी भी वहां मौजूद थी। फिर सुचित्रा सेन ने कहा कि मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। वो जाने लगी। संजीव कुमार काफी नशे में थे। संजीव कुमार ने सुचित्रा सेन को कलाई से पकड़ लिया और जाने से रोका। सुचित्रा सेन ने अपनी कलाई छुड़ाई पर संजीव कुमार ने नहीं छोड़ी। सुचित्रा सेन को गुस्सा आ गया। फिर गुलजार ने बीच में पड़ के माहौल संभाला
और सुचित्रा सेन को संजीव कुमार से छुड़ाया। गुलजार ने सुचित्रा सेन से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ आता हूँ। गुलजार सुचित्रा सेन को छोड़ने उनके कमरे तक गए। जब वापस लौटे तो राखी गुस्से में गुलजार की तरफ देख रही थी। राखी ने गुलजार से कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी उस सुंदर एक्ट्रेस को कमरे तक छोड़ के आने की। गुलजार को ये बात बुरी लगी। कहते हैं गुलजार ने राखी पर हाथ उठा दिया था। यहीं से दोनों का आपसी रिश्ता ऐसा हो गया कि अब साथ रहना मुनासिब नहीं था। फिल्म की बात करें तो फिल्म की कहानी एक पति पत्नी की थी। पहले प्यार हुआ, फिर शादी हुई। पत्नी अपने पिता के हिसाब से चलती थी, पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहती थी। पति होटल में असिस्टेंट मैनेजर था जो बाद में मैनेजर बन जाता है। एक बेटी भी हो जाती है। आखिरकार पति पत्नी अलग हो जाते हैं क्योंकि अपने साधारण पति के साथ रह के पत्नी अपने बड़े सपने पूरे नहीं कर पा रही थी। लगभग 9 साल बाद पति पत्नी की दोबारा मुलाकात होती है, जब पति होटल का मैनेजर भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और पत्नी अपनी इलेक्शन के लिए वहां रहने आती है। बेटी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। पूरी फिल्म इन एंड आउट चलती है, कभी मौजूदा बातें, कभी फ्लैशबैक। पर्सनैलिटी के हिसाब से, लुक के हिसाब से सुचित्रा सेन बहुत अच्छी लगी। उनके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे थे, पर उनकी डायलॉग डिलीवरी कभी भी अच्छी नहीं थी। उनकी हिंदी में बहुत स्ट्रॉन्ग बंगाली टच मौजूद होता था। संजीव कुमार के बारे में क्या कहा जा सकता है। वो इकलौते ऐसे एक्टर थे जो कमर्शियल सिनेमा के एक्टर होते हुए भी इतनी खूबसूरती से अपने किरदार में समा जाते थे कि थोड़ी देर बाद ये तय करना मुश्किल हो जाता था कि पर्दे पर संजीव कुमार हैं या वो किरदार जिसकी कहानी चल रही है। फिल्म का स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ बहुत अच्छा था, पर फिल्म के गाने ऐसे थे जो ना इससे पहले बने ना इसके बाद में। आंधी के गाने गुलजार और R.D. बर्मन के कॉम्बिनेशन के बेस्ट गाने तो हैं ही। 1970 के दशक के सबसे बेहतर गाने हैं। हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बेहतर गानों में शामिल हैं। इन्हें इटर्नल क्लासिक्स कहा जाता है। ऐसा बहुत कम होता है कि गाने लिखे कंपोज किए तो कमाल हों ही, पॉपुलैरिटी में भी बहुत ऊपर हों। ऐसा आंधी के गानों के साथ है, खास करके 3 गानों के साथ। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के ये बेस्ट डुएट सॉन्ग्स हैं। इस मोड़ से जाते हैं, ये गाना पहलगाम में फिल्माया गया। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, ये गाना श्रीनगर में परी महल गार्डन्स में फिल्माया गया। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, गाना अनंतनाग के पास मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडरों में फिल्माया गया। गाना पर्दे पर दोनों गाते नहीं हैं, पर उनके एक्सप्रेशंस लाजवाब हैं। गाने के बीच में उनके डायलॉग्स और फिर से गाना शुरू होना बहुत ज्यादा असरदार लगता है। ये धुन असल में R.D. बर्मन ने दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए तैयार की थी। उनकी आवाज में गाया गाना भी है, जेते जेते पाथे होलो देरी, जेते जेते पाथे होलो देरी। गुलजार को ये धुन इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे आंधी के गाने के लिए इस्तेमाल किया और ऐसा अमर गाना बन गया। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। फिल्म में एक गाना और था जिसे मोहम्मद रफ़ी, भूपेंद्र सिंह और अमित कुमार ने गाया, जो एक पॉलिटिकल सटायर था। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। गाने फिल्म से पहले ही रिलीज हो जाते हैं। इस फिल्म के गाने इंस्टेंट हिट थे। ऑडियंस को सिनेमा घरों तक लाने में गानों का भी बहुत बड़ा हाथ था। फिल्म रिलीज हुई और जनता को बहुत पसंद आने लगी। फिल्म में पॉलिटिक्स की बातें काफी डिटेल में सामने रखी गईं। सुचित्रा सेन ने आरती देवी का किरदार निभाया। उनके पिता बने रहमान। सुचित्रा सेन को श्रीमती इंदिरा गांधी और रहमान को पंडित नेहरू की तरह देखा गया। सुचित्रा और संजीव कुमार की कहानी को इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की कहानी की तरह देखा गया। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने इलाके में ऐसे पोस्टर्स लगवाए जिन पर लिख दिया था कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की कहानी देखिए। कहीं लिखा गया पर्दे पर देखिए प्रधानमंत्री को। आंधी आजाद भारत की एक महान महिला नेता की कहानी है। इस तरह की बातें भी सामने आईं। पूरे देश में बात फैल रही थी। गुजरात में चुनाव होने वाले थे। इतनी चर्चा होने के बाद इंदिरा गांधी ने मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग I.K. गुजराल के साथ यह फिल्म देखी। आखिरकार सरकार ने आंधी पर बैन लगा दिया। फिल्म अच्छी चल रही थी, कामयाब हो रही थी। देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। अब फिल्म पर्दे पर आने का सवाल ही नहीं था। गुलजार ने फिल्म में कुछ चेंजेस भी की। कुछ पोर्शन रीशूट करके थोड़ा अलग वर्जन बनाया। हालांकि गुलजार ने हमेशा यही कहा कि सुचित्रा सेन का किरदार इंदिरा गांधी पर आधारित नहीं था। वो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स पर फिल्म बनाना चाहते थे। कैरेक्टर की थोड़ी इंस्पिरेशन
उन्होंने इंदिरा गांधी और बिहार की पॉलिटिशियन तारकेश्वरी सिन्हा से ली थी। इमरजेंसी के बाद 1977 में सरकार बदली और फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया, दूरदर्शन पर भी दिखाया गया। उसके बाद गुलजार ने भी कहा कि फिल्म इंदिरा गांधी को दिमाग में रख के ही बनाई गई थी। आंधी को क्रिटिक्स अवार्ड में फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लगभग हर अवार्ड कैटेगरी में फिल्म नॉमिनेटेड थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि R.D. बर्मन को आंधी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन ही नहीं दिया गया। जिन गानों के लिए उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए था उन गानों के लिए नॉमिनेट भी नहीं किया गया। अदरवाइज R.D. बर्मन को शोले और खेल खेल में के लिए नॉमिनेट किया गया था। ओवरऑल आंधी एक बहुत अच्छी फिल्म है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। फिल्म कामयाब थी। इसकी कलेक्शन की बात 1975 की टॉप फिल्मों के एपिसोड में करेंगे। आंधी के बारे में यह स्पेशल एपिसोड यहीं पूरा होता है। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।